ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातमा। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उनके नाम पे पूजा करवाई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिका नमोस्तुते। धन्यवाद। साहब रेडी हैं क्या? एक मिनट रुको। साहब क्या है कि फ्लैश काम नहीं कर रहा है। माँ जरा यहाँ आना तो। पिताजी के नाम से मंदिर में पूजा करवाई, ये प्रसाद उन्हें दे दो। ये लीजिए भगवान का प्रसाद। किसने लाया? आपका जन्मदिन है ना, हमारे गांव में किसी ने आपके नाम से अर्चना करवाई थी। साहब फ्लैश रेडी है। साहब सब लोग आ गए हैं ना? हाँ सब आ गए हैं। सुनिए, हमारे भानु प्रसाद। मेरे खानदान से संबंधित सभी आ गए हैं, जल्दी निकालो। गांव में मंदिर बनवा के जनता का कितना अच्छा किया आपने। इंसान के लिए 100 साल, प्रतिष्ठा के लिए 1000 साल कहा बुजुर्गों ने। क्या प्रतिष्ठा? हमारे गांव में उचित वैद्यशाला बनवाने के लिए हमारे पिताजी और दादाजी ने प्रयत्न किए हैं। उनके काल में तो वो नहीं पूरा हुआ, कम से कम हमारे काल में वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं? जरूर पूरा होगा। आप चाहे और वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब नारायण आया है। नमस्ते साहब। हाँ आओ नारायण। तुम्हारी बेटी की शादी कल है ना? वसुंधरा सब तैयार करके रखा है जी। वैसे अकेले ही आए हो, दुल्हन को लेके नहीं आए? आपके हाथों दिए गए मंगलसूत्र के बदले उसके गले में फांसी डाल के ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? रोज की तरह मेरी बेटी आज भी सिंहराज के घर गई थी काम पे साहब। इस मिट्टी ने तुम्हें सब कुछ दिया सिंहराज, पर ऐसी लड़की नहीं दिया। आज इस लड़की को मैं ही तिर लगाऊंगा। मालिक। क्यों रे? 2 दिनों में तेरी शादी है ना? हाँ मालिक। तो फिर सब सीख लिया क्या? मतलब? वही रे, सुहाग रात में बहुत कुछ करते हैं ना, वो सब कुछ तूने सीखा कि नहीं? क्या कर रहे हैं मालिक? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे सिनेमा शुरू होने से पहले विज्ञापन आता है ना। मालिक छोड़ दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ने को मत कहो। मेरा सिर फोड़ दिया इसने। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। अब तो पंचायत के सामने फैसला होगा, देख लेना। पंचायत बुलाने के लिए मेरी बेटी भागती हुई आ रही थी। सिंहराज के घर से जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाकर पुलिस ले गए। चल अंदर चलो। साहब मेरा यकीन कीजिए। चल अंदर। एक दिन बाद जिस लड़की की शादी थी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो मेरी और मेरी बीवी को जहर खाकर मरना पड़ेगा साहब। रामदास साहब, कौन है वो इंस्पेक्टर? कोई नया आया है। स्टेशन जाकर उस लड़की को छोड़ने के लिए कहो। ऑर्डर देने वाला हरिचंद्र प्रसाद है कौन? एसपी है या डीएसपी है? कौन है? गांव की पंचायत में बैठने वाला पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है और वो कहाँ है? चल जा। जैसा आपने कहा था वैसे ही किया है सर। शाबाश, तुम्हारे काम के पैसे तैयार हैं, आकर ले जाओ। ठीक है सर। मैंने सुना तुमने कानून पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने कानून? सेक्शन 51 के तहत लड़की को अरेस्ट किया तो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये पता था तुझे? हाँ, क्या पता है तुझे कानून? सेक्शन 52 और 53 के तहत लड़की का गुनाह साबित नहीं हुआ तो 6 बजे के बाद उसे लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। सेक्शन 54 और 55 के तहत लड़की के साथ लेडीज कांस्टेबल को रखना पड़ता है। सेक्शन 56 और 57 के तहत लेडीज को लेडीज ही गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, ऐसा किया था और तू मुझसे कानून की बात करता है।
इंडियन पीनल कोड मतलब तेरे घर का कोड नहीं है जो मन चाहा वो कर लिया। ये रूल्स और रेगुलेशंस अब कोर्ट में जाके दिखाना। हे, ये केस कोर्ट तक जाएगा तो मैं कोर्ट आऊंगा। रामदास, एसपी को फोन करो। नंबर 384868। एसपी जी है क्या? नमस्ते साहब, मैं हरिश्चंद्र जी का पीए बोल रहा हूँ। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, मैं आपके स्टेशन से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका एसआई कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहा है। आप स्टेशन में क्यों आए? उसे फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ। सर, क्यों भाई, तुम्हें अकल नहीं है क्या? स्टेशन में किसे बुलाया तुमने पता है? वो अपने आप में हाई कोर्ट है। उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाना मतलब AK-47 से पीठ खुजाने जैसा है। वो जैसा कहते हैं सुन के, जैसा कहते हैं वैसा करो। यस सर। पापा, आपके ऊपर पंचायत बिठाने वाले हैं। हाँ? थू, क्या रे? देखो कैसे पगड़ी पहन के पोज देते हुए खड़े हैं। किसी काम के नहीं। जितना चाहिए उतनी जायदाद दिया, कंप्यूटर जैसा ब्रेन दिया, लेकिन इज्जत नहीं दिया ना। उसे कवर करने के लिए सेंट लगाते रहता हूं। गांव की जनता हरिश्चंद्र प्रसाद को जितनी इज्जत देती है उसका 1% भी सिंहराज को नहीं देती है। ओए सुनो तुम लोग, पहले मर गए इसीलिए बच गए, नहीं तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता। थू। हरीश चंद्र प्रसाद खुद हाई कोर्ट के समान है, ऐसा हमारे कलीग कहते हैं। उस हाई कोर्ट के जज को देखने का सौभाग्य हमें अब प्राप्त हुआ है। उस हाई कोर्ट के जज आप हैं, आप ऐसा मत बोलिए। ये मेरा बड़ा बेटा है रवि प्रसाद, डॉक्टर है। वो हमारी बड़ी बहू है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा दूसरा बेटा है दिवाकर प्रसाद, इंजीनियर की पढ़ाई की, कॉटन मिल चला रहा है। ये हमारी दूसरी बहू। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी पोतियां हैं, ये बड़े की बेटी है और ये छोटे की। जज साहब को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते दादाजी। गॉड ब्लेस यू, गॉड अब ब्लेस बची यू। है मेरी इकलौती बेटी शांति, BA किया है। इस साल इसकी शादी करवाने का सोच रहे हैं। नमस्ते। सदा सुखी रहो। देखिए, मैं जज की हैसियत से नहीं आया हूँ, रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरा मित्र दक्षिणामूर्ति हाईकोर्ट का जज है। उसका बेटा है वेणुगोपाल, IT कंपनी में काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है, कोई बुरी आदत नहीं है उसमें। दक्षिणामूर्ति जी आपके घर में रिश्ता करना चाहते हैं और उसी की बात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। उनके बारे में मैंने सुना है। उनके घर में मेरी बेटी को बहू बना के भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। रिवाज के अनुसार उन्हें मेरे घर आने को कहिए, फिर आगे की बात करेंगे। बात करने वाली बात क्या है? भगवान जैसे परिवार में भगवान ही होते हैं, भूत नहीं होते। अब उन्हें सीधा सगाई पर ही बुलाऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, खाना खा के जाइए। एक मिनट। हाँ, कम 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 कम। किसकी राह देख रही हो? वो हमारा भानु प्रसाद। यहाँ पर शुभ कार्य की बात हो रही है, तुम अशुभ की राह मत देखो। अरे भानु, हमारे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं। वो गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं। तुम जाकर उसे साफ कर दो। कौन आ रहा है भाभी? वो जानने के बाद भी तुम क्या कर लोगे? जो कहा है जाकर करो। चलो 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 चलो। कौन आ रहा है भाई? पता करके क्या कर लोगे? चलो, ऐसा चलो, कहा चलो, मैंने चलो, पूछा चलो, तो। चलो, चलो, वैसे कोई भी चलो, आएगा तो चलो, उससे चलो, हमें चलो, क्या? उन्होंने जो कहा है चलो, वही हमें करना है। चलो। आने वाले तो कोई बड़े लोग ही होंगे, नहीं तो गेस्ट हाउस में क्यों रहने को कहते? हो रो मत। चलो 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 चलो। अरे दीदी, बच्चा रो रहा चलो, है, चलो। भूख लग रही होगी, वो देखो ना। बच्चे को मैं देखूंगी तो इन बतखों को कौन देखेगा? अरे इन सबको हम देख लेंगे। तुम पेड़ के उस तरफ जाके दूध दो। रुक राजू, लकड़ी लो, चलो, लकड़ी चलो, लो। चलो 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 ठीक है भाई, गुड जॉब। क्वैक 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 चलो, 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 चलो। क्वैक 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 रास्ते से हटो। भाई हमें नहीं,
बत्तख को कहा। हाँ Idiots. ए बतख वाले, हॉर्न बजाए तो बगल में हटना चाहिए, ये नहीं पता? हमें पता है, लेकिन बत्तखों को नहीं पता है। थोड़ा भी जनरल नॉलेज नहीं है क्या इस लड़की में? हाँ जनरल नॉलेज तुझे भी पता नहीं है। हाँ अंकल, वो बतख वाले हट ही नहीं रहे, जाकर देखिए ना। ठीक है। अरे ओ भाई, नई बीवी को सिनेमा लेकर जा रहे हो क्या? ऐसे बच्चों को रोड के बीच में क्यों आराम से ले जा रहे हो? बगल में हटाओ इन्हें। We don't know why is matter. We are ब्रह्मचारीज। भाई, इन बतखों का क्या करोगे? इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करवा के कंप्यूटर सिखाएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? टेम्पल स्टेप्स राइस पिस्की, मतलब? गुडी मेटल नौका राजू। ओहो। अंकल, आप क्या उन दोनों के साथ मीटिंग करने लग गए? आ जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, क्लियर करवा के आता हूँ, चलता हूँ। देखो भाई, ऐसे जाऊंगा तो सूर्यपटना आएगा क्या? ऐसे जाओगे तो हाथ दुखेगा, इसे नीचे करके जाओगे तो सूर्यपट्टम आ जाएगा। वैसे आप सूर्यपट्टम क्यों जा रहे हैं? हाँ? 2 बकरों को खरीद के उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए। भाई, सुन लिया ना उसका उल्टा जवाब। अब देखना उस मिलिट्री मैन का कैसे घमंड उतारता हूं मैं। स्टॉप 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 स्टॉप। क्या है? इस रास्ते से कार नहीं जा सकती, क्यों? ब्रिज रिपेयर हो रहा है। अरे बाप रे, और कोई रास्ता है? गाड़ी को पीछे रिवर्स करके ऐसे ही 3 किलोमीटर पीछे चले जाइए, मेन रोड आएगा, वहां से लेफ्ट लेकर और 4 किलोमीटर दूर चले जाइएगा, वहां एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, सूर्यपट्टम का रास्ता, फ्रॉम देयर इजी। थैंक्स बतख वाले। हाँ, यू थैंक, आई थैंक। टाटा, बाय बाय, सी यू। तूने गलत रास्ता क्यों बोला? हमें बतख वाला बोल रहा था ना। अब इस झूठ से वो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे जाएगा और बत्तख का बच्चा बन के वापस आएगा। धन्यवाद साहब। पेट भर के दूध पी लिया ना बेटा। चू 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 चू। चलो चलो चलो, पक 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 पक। चलो 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 चलो। वैसे पहले भी हम लोग इसी रूट से आए थे ना? हाँ, यही तो रास्ता था। सुनिए, हाँ, इस रास्ते से जा सकते हैं? जा सकते हैं। यहाँ तो ब्रिज रिपेयर हो रहा है ना? किसने कहा? असल में इस रास्ते में ब्रिज है ही नहीं। हाँ? उस बतख वाले ने हम लोगों को उल्लू बना दिया है। सुनो, इससे पहले इन बतखों को 2 आदमी लेकर जा रहे थे, वो कहाँ हैं? वो हरिश्चंद्र प्रसाद के घर पे रहते हैं। बतख वालों, तुम हरिश्चंद्र प्रसाद के घर पर रहते हो ना? अब भी बताती हूँ। आइए। हेलो 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 हेलो। शी इज माय सिस्टर स्वप्ना। हेलो। ये हमारे अंकल हैं, मेजर एडले। नमस्ते। जय हिंद। पाकिस्तान हमारे सैनिकों को देखकर जीत के सपने देखता है और मुझे देखकर ऊंचा सपना देखता है। अच्छा मामा जी, हमारी मिलिट्री में खाना बनाने वाले नॉर्थ वाले हैं या साउथ वाले? दोनों नहीं है बेटी, थोड़ा ही पल्ली वाला है, गुडेरियम। और वो यही है। वैसे तुम्हारे माँ पापा क्यों नहीं आए? आज कोर्ट में एक जरूरी केस का जजमेंट है, शाम की ट्रेन से आ जाएंगे। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में 2 बतख वालों ने हमें उल्लू बना दिया। रॉन्ग रूट बताकर 20 किलोमीटर भगाया। आखिर कौन हो सकता है? वैसे नहीं, वो क्या है ना कि नौकराज, अपने चूने के बकेट में चूना गिरेगा लगता है। ऐसी मुंह छुपाओ। वो बतख वाले आपके ही घर में काम करते हैं, ऐसा सुना है। हमारे घर में? कौन है भैया? भाई, बोला था तुमने, सुना नहीं? बेवजह उन्हें गलत रास्ता दिखाया। मैंने? हाँ। वो अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो अगर वो हमारे घर में काम करने वाले होंगे ना, तब मैं उन्हें काम से निकाल दूंगा। भाई, लगता है बहुत गड़बड़ होने वाली है। चलो। भानु, यहाँ आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब अपने लिए ये बाल्टी हेलमेट है। किसी बत्तख वालों को तुम जानते हो क्या? है तो बता दो, उनको AK-47 से मार डालूंगा। गोली मारेंगे तो बेकार जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कोई भी ऐसे काम करने वाले नहीं है। शायद खेतों में काम करने वाले होंगे। मैं जाकर पता करता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। हम लोग शाम को मिलते हैं। भानु। अंकल, ये बहुत खास रिश्तेदार हैं। इन्हें जो चाहिए वो तुम देख लेना। खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। औरों के सामने जिस तरह जाहिलों की तरह पेश आते हो, इनके सामने नहीं आना। समझ गए ना? सुनो, कार में लगेज है, जाकर लेकर आओ।